उनको लग रहा है कि ये जो कैंपेन एसएसआर वॉरियर की है वो किसी भी हालत में उनको बचने नहीं देगा, और अगर ये जेल चले गए, अगर ये जेल चले गए तो क्या फिर इनके जो शागिर्द हैं उन सब पर भी गाज गिरेगी, और फिर ये रास्ता बॉलीवुड के बड़े शार्क की तरफ भी बढ़ रहा है? आपको लगता है ऐसा? 100%, 100%. Because everything was done to protect this guy in Sushant and Disha case. If this guy is caught, or the others are all small fishes. This guy is a big fish. This guy is a big fish. If he is caught, then others are very small fishes. You know, they'll be automatically caught. I'm saying including Bollywood people. Compared to this guy, all are small fishes. Everything is being done to save this guy. So imagine before even CCI even the case is coming up in Bombay High Court, this guy is, you know, filing a counter petition. So you can imagine how scared he is. I don't have to say. See, कभी-कभी कुछ बोलने की जरूरत नहीं रहती है, कभी-कभी एक्टिविटी से पता चल जाता है. फॉर एग्जाम्पल, हम सारे बहुत सारे एसआर वॉरियर्स को इस आदमी ने ब्लॉक कर दिया ट्विटर पे. हम लोग इसको ट्वीट करते थे, ये हम लोगों को ब्लॉक कर देता था. बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मुझे भी ब्लॉक कर दिया इसने. तो इमेजिन करो हाउ स्केर्ड ही इज. मतलब why should you block some normal person who is just asking you certain questions, just asking you what is your role in Disha case, what is your role in Sushant case, and instead of forget about, he could have ignore कर सकता था वो, लेकिन इग्नोर ना करके वो सीधा ब्लॉक मार रहा है. मतलब मतलब क्या, what is the message that you want to send? राजदीप सरदेसाई के इंटरव्यू में आदरणीय आदित्य ठाकरे और आदरणीय राजदीप सरदेसाई, देश के मूर्धन्य पत्रकार, आप जानते ही हैं, बड़े मूर्धन्य पत्रकार, तो आजकल लेकिन उनकी भाषा थोड़ी थोड़ी बदल रही है. डर गए हैं वो, उनको भी जा रहा है नोटिस हमारी तरफ से. नीलेश जी किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं, और ये जो सीसीआई है ना, सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया, ये किसी को छोड़ने वाली नहीं है. तो नोटिस उनके भी बल्कि जा चुका होगा, कुछ ही दिनों में वो रिसीव कर लिए होंगे. ये जो इंटरव्यू हुआ, उस इंटरव्यू में आदित्य ठाकरे कह रहे हैं कि देश के सामने इतनी बड़ी बड़ी समस्या है, अनएम्प्लॉयमेंट का है, प्राइस राइज है, कोविड का है. सो इससे ध्यान हटाने के लिए मेरे ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं. इतना बढ़िया से वो बोल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि मैं तो जाऊं और उनके मतलब उनको हक कर. कितने बड़े नेता हैं, देश के बारे में कितना सोचते हैं वो, अनएम्प्लॉयड यूथ के बारे में. लोग तो कह रहे हैं, अब मुझे नहीं मालूम पक्की बात क्या है, लोग तो कह रहे हैं कि ड्रग का जो कार्टेल है, उस कार्टेल में ये पूरी तरह से इन्वॉल्व है. और ये जो लव यू का मैसेज चल रहा है ना, ये रिया चक्रवर्ती के साथ 44 टाइम्स जो कॉल हो रहे हैं ना सुशांत के मृत्यु के बाद, तो उसके बाद इनको लगा कि अनएम्प्लॉयमेंट इज अ बिग इशू एंड प्राइस राइज इज अ बिग इशू, कोविड इज अ बिग इशू, एंड देयरफॉर people are willing to divert the issue, and I am the big leader of the country, so all the attacks coming towards me because I am a big leader, I am a socialist, I always think for the society, I always think for the politics, downtrodden poor people. Is a very sentimental politician, he can't sleep. That's the issue. कितने महान हैं, और इंटरव्यू में वो बोल रहे हैं युवाओं के रोजगार से के मुद्दे को हटाया जा रहा है, प्राइस राइज को हटाया जा रहा है. अभी सब पता चल जाएगा अदालत में. पिछला वाला मामला नहीं होगा इस बार अदालत में, क्योंकि सीसीआई ने सारे फैक्ट्स दे दिए हैं. इस बार पता चलेगा कि यूथ को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए ये ड्रग का कितना इस्तेमाल हो रहा था. आखिर उसमें भी रोजगार मिल रहा था लोगों को. ड्रग लिया, बेच दिया, ड्रग लिया, उसको बेच दिया, मिनटों में करोड़ों की कमाई हो गई, लाखों की कमाई हो गई, है ना सचिन भाई?
बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ नीलेश जी का और सभी सीसीआई टीम का कि हम लोग जो चाहते थे कि ये केस कोर्ट तक पहुंचे वो पहुंच गया। सो हम सभी एसआर वॉरियर्स आपको थैंक यू बोलना चाहते हैं कि यू टुक द इनिशिएटिव एंड यू हैव टेकन दिस केस टू द कोर्ट्स। फ्रॉम ऑन बिहाफ ऑफ ऑल एसआर वॉरियर्स इंक्लूडिंग मी, आई से थैंक यू वेरी मच। यस सचिन जी। दिनेश जी कुछ बोलना चाहते हैं? दिनेश जी बोलिए। थैंक यू आशुतोष जी। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा ये सुनकर कि क्या नाम है उसका, आदित्य ठाकरे ने आके पिटीशन डाली है या फिर एक अपील करी है। इसका क्लियर मतलब है, इसका क्लियर संदेशा है कि आके जो काम सीसीआई सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया करना चाह रही थी वो बिल्कुल सही दिशा पे चल रही है। एंड धन्यवाद उन सभी एडवोकेट्स की टीम का, नीलेश ओझा सर का, आशुतोष जी आपका भी सबसे ज्यादा, क्योंकि जहां तक मेरे को याद है ये आप ही के चैनल पे लाइव हुआ है और आपके माध्यम से ही इस चीज को, क्योंकि मोस्टली कोई भी मीडिया इस चीज के ऊपर काम नहीं करना चाहता या इस केस के ऊपर ज्यादा बात नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग पत्रकार मीडिया चैनल्स है जिन्होंने आके पूरा